श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये. अध्याय 11. सुबैया श्रेष्ठी चिंतामणी बिल्वमंगल आदि का वृत्तांत. दत्त आराधना द्वारे सारे देवताओं की आराधना का फल. श्रीपाद प्रभु का जन्म अति अद्भुत ज्योतिर्मय. दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कार्य पूरा करके सुबैया श्रेष्ठी ने अपना वक्तव्य प्रारंभ किया. उन्होंने कहा, श्री दत्त प्रभु सर्व देवताओं के स्वरूप है. श्री दत्त प्रभु की आराधना करने से समस्त देवताओं की आराधना करने का फल प्राप्त होता है. सारे देवताओं में श्री दत्त प्रभु ही अंतर्भूत है. श्री सुमति माता अनुसया तत्व में स्थित परम ज्ञानी के आराधना शनि प्रदोष के दिन करती थी. इसी कारण श्री दत्त प्रभु का शिव तत्व अनुसया तत्व में प्रतिबिंबित होकर अनुसया माता के समान स्थिति के सुमति माता के उदर से श्रीपाद श्रीवल्लभ अवतरित हुए. यह एक अद्भुत योग प्रक्रिया है. माता पिता के संयोग के बिना योग निष्ठा में होते समय अप्पलराज शर्मा तथा सुमति महारानी के नेत्रों से ज्योति प्रकट होकर उनका संयोग होकर वह सुमति माता के गर्भ में प्रविष्ट हुई. 9 मास के पश्चात श्रीपाद प्रभु ज्योति रूप में ही प्रकट हुए. वे ज्योति स्वरूप ही थे. उन्होंने 3 वर्ष की आयु में अद्भुत लीलाएं करना प्रारंभ किया. कालांतर से श्रीपाद प्रभु को एक बहन हुई. उसका नाम विद्याधरी था. विद्याधरी के जन्मदिन के समय बापनाचार्य के दूर के रिश्तेदार बंधु मल्लादी रामकृष्ण अवधालु उनके घर आए थे. वे एक महान पंडित थे. उन्हें चंद्रशेखर नाम का एक पुत्र था. घंटीकोटा इनके घर में महालक्ष्मी ने जन्म लिया है. वह मल्लादी घराने की बहू होने योग्य है, ऐसा वे मुक्त कंठ से अपने रिश्तेदारों को कहने लगे. श्रीपाद प्रभु को यह रिश्ता पसंद था. उनके संकल्प के अनुसार योग्य समय पर विद्याधरी तथा चंद्रशेखर का विवाह बड़े धूमधाम से पिटिकापुरम में संपन्न हुआ. विद्याधरी के पश्चात राधा नाम की कन्या का जन्म हुआ. कृष्णावनधालु नाम के विद्वान ब्राह्मण से संपन्न हुआ. राधा के पश्चात अप्पलराज शर्मा को और एक कन्या रत्न का लाभ हुआ. श्रीपाद प्रभु के इस बहन का नाम सुरेखा था. उसका विवाह मंगलगिरी के ताड़पल्ली दत्तात्रेय अवधानलु के साथ हुआ. यह एक विद्वान सच्छिल योग था. श्रीपाद प्रभु की लीलाएं अनाकलनीय तथा अद्भुत होती है. उनके स्मरण मात्र से पाप नष्ट होते हैं. गोदावरी मंडल में तारकपुर नाम के गांव है. इस गांव में महायाग करने वाले परम पवित्र ऐसा वाजपेयी का वंश है. इन याज्ञिक वाजपेयी का वंशिक है. इनका पिठिकपुरम के मल्लादी वंश के ब्राह्मणों के निकट संबंध है. ये विद्रगण इदम ब्रह्मा इदम क्षात्रम इस सिद्धांत पर विश्वास रखने वाले हैं. वे वशिष्ठ शक्ति पराशर ऋषि प्रवराणति पराशर गोत्र के ऋग्वेदी ब्राह्मण थे. मल्लादी यजुर्वेदी थे. कन्नड़ देश में ऋग्वेदी ब्राह्मण थे. मल्लादी यजुर्वेदी थे. कन्नड़ देश में ऋग्वेद पठन कराने वाले बालकों के लिए उत्तम गुरु नहीं थे. इसलिए ताटंकपुर इस गांव से वाजपेयी याज्ञिक मायन्नाचार्युलु को आमंत्रित किया गया. वे होयशाला इस स्थान में विद्यार्जन करते हुए वहीं पर वास्तव्य करने लगे. इन्हें हयशाला ब्राह्मण के नाम से भी संबोधन करने लगे थे. इनके वंशजों ने ब्राह्मण वृत्ति तथा क्षात्र वृत्ति दोनों को स्वीकार किया. सनातन धर्म के रक्षण के लिए इन्होंने अनेक विपत्तियों का सामना किया. मायन्नाचार्य को 2 पुत्र थे, एक माधवाचार्य तथा दूसरा सायनाचार्य. ये दोनों महान पंडित थे. सायनाचार्य ने वेदों पर भाष्य लिखा था. मायनाचार्य ने महालक्ष्मी का अनुग्रह प्राप्त करके तीव्र तपक्रिया की थी. महालक्ष्मी के प्रसन्न होने पर उन्होंने विशेषामय लक्ष्मी कटाक्ष की याचना की. लक्ष्मी देवी ने कहा, वह तुम्हें इस जन्म में साध्य नहीं होगा. उस समय माधवाचार्य ने कहा, माते, मैं संन्यास ग्रहण कर रहा हूँ. संन्यास मनुष्य का दूसरा जन्म होता है. इस वचन को सुनकर लक्ष्मी माता ने माधवाचार्य को इच्छित वर प्रदान किया. इस वर को प्राप्त होने से लोहे को स्पर्श करते ही उसका स्वर्ण बना जा सकता है. उनका संन्यासाश्रम का नाम विद्यारण्य स्वामी था. श्रीपाद प्रभु का अनुग्रह उन्हें प्राप्त हुआ था. उनके तीसरी पीढ़ी के संन्यास आश्रम की परंपरा के
श्री कृष्ण सरस्वती श्रीपाद प्रभु के अगले अवतार श्री नृसिंह सरस्वती को संन्यास दीक्षा प्रदान करेंगे। ऐसी भविष्यवाणी श्रीपाद प्रभु ने की थी। माधवाचार्य की भोग इच्छा पूरी तरह से नष्ट होने से वे अगले शताब्दी में सायणाचार्य के वंश में गोविंद दीक्षित इस नाम से जन्म लेंगे। वे तंजावर प्रांत के महाराजा के महामंत्री पद को सुशोभित करेंगे। उनके कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा चारों ओर दिशा में फैलेंगी। यह केवल श्रीपाद प्रभु की वाणी ही नहीं, उनका सत्य संकल्प था। अनेक देवताओं की आराधना करते समय इन देवताओं में श्री दत्त प्रभु का चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ होता है। वह साधक के अभिष्ट की पूर्ति कराता है। दत्त प्रभु भक्त जिस देवता का अंश है, उससे कौन सा काम कितना मात्रा में करा लेना, यह श्री दत्त प्रभु ही निश्चित करते हैं। ध्रुव बालक ने कठोर तप करके श्री महाविष्णु को प्रसन्न कर लिया था। उन्होंने ध्रुव को पितृवात्सल्य प्रदान किया था। श्री दत्त प्रभु सगुण तत्व के, निर्गुण तत्व के, अतीत के आधार के परम तत्व वे ही है। वे आदि, मध्य तथा अंतरहित है। ये सारी बातें अनुभव द्वारा जान लेने की बात है। शब्दों से समझाने का यह विषय नहीं है। कोई काम पूरा होना अथवा न होना अथवा अन्य पद्धति से होना, यह सामर्थ्य श्रीपाद प्रभु के अवतार का रहस्य है। श्री दत्त तत्व श्रीपाद प्रभु स्वयं अपने घर के पूजा मंदिर में स्थित कालाग्नि शमन दत्त की आराधना करते थे। श्री बापनाचार्य ने इस संबंध में श्रीपाद प्रभु से पूछा था, श्रीपाद तुम दत्त हो या दत्त के उपासक हो? तत्काल श्रीपाद प्रभु ने कहा, मैं जिस समय दत्त हूँ ऐसा कहता हूँ, उस समय मैं दत्त ही होता हूँ। जिस समय मैं दत्त उपासक हूँ ऐसा कहता हूँ, उस समय मैं दत्त उपासक ही होता हूँ। मैं श्रीपाद श्रीवल्लभ हूँ ऐसा कहता हूँ, मैं श्रीपाद श्रीवल्लभ हूँ ऐसा कहता हूँ, उस समय वल्लभ ही होता हूँ। मैं जैसी कल्पना करूँ वैसा ही होता है, यही मेरा तत्व है। नाना जी को यह सब आश्चर्यकारक लग रहा था। श्रीपाद प्रभु ने आगे कहा, नाना जी तुम और मैं एक ही हो। तुम संन्यास ग्रहण करने की इच्छा तीव्र है, किंतु तुम्हें संन्यास धर्म का स्वीकार करना इस जन्म अथवा अगले जन्म में मेरे संकल्प में नहीं है। बिल्कुल तुम्हारे समान रंग रूप लेकर मैं अगला अवतार धारण करूँगा और तुम्हारी वासना तथा कर्म बंधनों का नाश करूँगा। श्रीपाद प्रभु ने इतना कहकर किया। यह कुटस्थ चैतन्य का स्थान है। उन्हें कुछ क्षणों में हिमालय में निश्चल तप समाधि में स्थित बाबा जी के दर्शन हुए। थोड़े समय के पश्चात प्रयाग महाक्षेत्र की त्रिवेणी संगम में स्नान करते हुए दिखाई दी। यह स्वरूप कुक्कुटेश्वर के देवालय के स्वयंभू दत्तात्रेय की मूर्ति में विलीन हुआ। उस मूर्ति से अवधूत स्वरूप निकला। उन्हें अपनी पुत्री सुमति महारानी भिक्षा दे रही यह दृश्य दिखाई दिया। उस अवधूत ने श्रीपाद प्रभु का बाल रूप धारण किया और सुमति महारानी के गोदी में नन्हे शिशु के रूप में निर्दिष्ट अवस्था में दिखाई देने लगे। माता की गोदी में सोए उस शिशु का रूपांतर एक 16 वर्ष की किशोर अवस्था के युवक में हुआ। उस युवक ने बापनाचार्य की ओर देखा और उन्हीं के समान रूप धारण किया। वह मूर्ति सन्यासी की थी। वह सन्यासी 2 नदियों के संगम के स्थान पर अपने शिष्यों के साथ चलने लगे। वह सन्यासी ने बापनाचार्य की ओर देखा और कहा, मैं कौन हूँ? इस सोच में खोए हुए लगते हो। मुझे नरसिंह सरस्वती कहते हैं। यह गंधर्वपुर यानी गानवापुर अगर है। इतना कहने के पश्चात कुछ क्षणों में ही उन्होंने अपना अंगवस्त्र नदी पर फैलाया और उस पर बैठकर श्रीशैलम क्षेत्र गए। उस क्षेत्र में स्थित कदली वन में प्रवेश किया और वहाँ तप करने बैठे। उस वन में एक साधना करने वाले साधु सन्यासी महापुरुषों ने उन्हें साष्टांग नमस्कार किया। कई वर्षों से इन महात्माओं ने प्रभु के दिव्य दर्शन पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। वे प्रभु के दर्शन पाकर धन्य हुए। उस सन्यासी ने लंबी अवधि तक तपस्या करने के पश्चात वे कौचिनधारी बद्ध के रूप में दिखाई दिए। वही तेजस्वी नज़र में उन्होंने बापनाचार्य की ओर कहा, मेरे इस रूप को स्वामी समर्थ कहते हैं। थोड़ी ही समय में उस रूप ने प्राण त्याग दिया और उसका दिव्यात्मा श्रीशैलम के मल्लिकार्जुन के शिवलिंग में विलीन हो गया।
अत्यंत पवित्र तथा महाशक्तिवंत शिवलिंग से धीर गंभीर स्वर में आवाज आई, बापनाचार्यलु तुम धन्य हो। अनंत अविनाशी अनजान स्वरूप धारण करने वाले मैं तुम्हारे एक क्रिया शक्ति योग द्वारा सूर्यमंडल से शक्तिपात करके इस ज्योतिर्लिंग में आकर्षित हुआ। इस ज्योतिर्लिंग में विलीन हुए 16 सहस्त्र दिव्य पुरुष मेरी सेवा में सदैव रत रहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन को आने वाला भक्तों को दिव्य पुरुष भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होते हैं। त्रिमूर्ति स्वरूप में रहने वाला मैं तुम्हारे श्रीपाद श्री वल्लभ नृसिंह सरस्वती तथा स्वामी समर्थ के रूप में अनुग्रहित कर रहा हूँ। यह दिव्य वाणी श्री बापनाचार्य ने सुनी। इस भव्य दिव्य प्रसंग से बापनाचार्य स्तब्ध ही हुए। उनके सम्मुख 3 वर्ष का बालक श्रीपाद स्मित करते हुए उन्हें ताक रहा था। उनको ये सारे अनुभव दिव्य तथा मधुर थे। बापनाचार्य ने प्रेम भाव से श्रीपाद प्रभु को अपने हृदय से लगाया। इस दिव्य तन्मय अवस्था में कितना समय बीत गया इसका ध्यान दोनों को न था। उन्होंने नेत्र खोले तब संध्या हो चुकी थी। अग्निहोत्र करने का समय निकट आया था। बापनाचार्य ने तत्परता से उठे और अग्निहोत्र की तैयारी करने लगे। उनका अग्निहोत्र भी अभिनव था। अग्निहोत्र में शमी अथवा पिली की छोटी छोटी लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित किया जाता है, किंतु बापनाचार्य अग्निकुंड में समिधा डालकर वेद मंत्रोच्चार से अग्नि उत्पन्न करते थे। अप्पलराज शर्मा भी इसी प्रकार अग्निहोत्र किया करते थे। उनके वंश में अग्निपूजा थी। प्रज्वलित हुए अग्निकुंड में उतरकर आहुति दिया करते। उनके वस्त्र तथा शरीर को अग्नि स्पर्श नहीं करता था। यह एक महान आश्चर्य था। श्रीपाद प्रभु का अघटना घटन सामर्थ्य। उस दिन बापनाचार्य ने अग्निहोत्र करके यज्ञ कुंड में संविदा डालकर कई बार वेद मंत्रों का उच्चारण किया, किंतु अग्नि प्रज्वलित नहीं हुआ। वे पसीने से लथपथ हुए थे, किंतु अग्नि को प्रज्वलित होने का कोई चिन्ह नहीं था। श्रीपाद प्रभु ने अपने नाना जी की दुखावस्था देखी। वे अग्निकुंड की ओर देखकर बोले, अरे अग्निदेव, तुम्हें आज्ञा करता हूँ, तुम नाना जी के देव कार्य में विघ्न मत डालो। तत्काल यज्ञ कुंड से अग्नि प्रज्वलित हुआ। बापनाचार्य के पानी छिड़कने पर बुझने के बदले अधिक तेजी से जलने लगा। नाना जी यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हुए। श्रीपाद प्रभु ने कहा, नाना जी, मेरे अवतार धारण करने में तुम वेंकटपैया सृष्टि नरसिंह वर्मा कारण स्वरूप हो। इसलिए तुम मेरे पिताजी ने वेंकटपैया सृष्टि से या नरसिंह वर्मा से लिया हुआ धन अथवा धनेतर सहायता दान नहीं होती। इसी प्रकार वह सहायता न लेने पर दैवद्रोह भी हो सकता है। यह सहायता देवकृपा समझना चाहिए। मुझे जन्म देने वाली मातृमूर्ति सुमति महारानी मल्लादी की ही नहीं, वो तो वेंकटपैया सृष्टि तथा नरसिंह वर्मा की भी पुत्री के समान है। यह मेरा आदेश है। श्रीपाद प्रभु यह कहते समय सुमति महारानी तथा अप्पलराज शर्मा वहीं पर थे। उस समय श्रीपाद प्रभु ने कहा, मेरे संकल्प के बिना बापनाचार्य जैसे महान तपस्वी भी अग्नि निर्माण नहीं कर सकते। मेरे पिताश्री अग्निकुंड में आने के पश्चात अग्नि प्रताप दिखाता है। मेरा संकल्प बदल गया तो नरसिंह वर्मा और श्री वेंकटपैया सृष्टि निष्कांचन हो सकते हैं। जमींदार वर्मा को खड़े उनकी अवस्था हो सकती है। मैं भिखारी को महाराजा तथा महाराजा को भिखारी बना सकता हूँ, किंतु देने के पूर्व वह उस इच्छा पूर्ति के लिए योग्य है अथवा नहीं यह भी देखता हूँ। मैंने दिया हुआ धन सामर्थ्य आदि मेरे भक्त लोगों पर उपकार करने के लिए उपयोग में लाते हैं या नहीं, इसकी मैं परीक्षा में करता हूँ। मुझे यदि आवश्यक हुआ तो पृथ्वी का आकाश में, आकाश का पृथ्वी में रूपांतर कर सकता हूँ। बापनाचार्य के कृतयुग में लाभाद महर्षि थे। उस समय उनका मंगल महर्षि नाम का एक शिष्य था। दर्भ काटते समय गलती से उनके हाथ में जख्म हुई, उसमें से रक्त बहने लगा। उस रक्त की गांठ बनी और वह सुगंधी पूर्ण विभूति में बदल गई। मैंने बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली है, ऐसा उसके मन में आया और उसे अहंकार हुआ। उसी समय वह स्वयं भगवान शिव को प्रकट हुए। उन्होंने अपना हाथ हिलाया तो क्या आश्चर्य, हिमागिरी से गिरने वाले बर्फ के समान उनके हाथों से विभूति गिरने लगी। उस समय भगवान शिव ने कहा, त्रेता युग में भारद्वाज मुनि ने पृथ्वीकापुरम में सावित्री काठक चयन यज्ञ करने वाले हैं।
उस महायज्ञ में जमा होने वाले विभूति का एक सूक्ष्म भाग तुम्हें दिखाया। यह सुनकर मंगल महर्षि का अहंकार लुप्त हो गया। श्रोतागण श्रीपाद प्रभु के वक्तव्य को आश्चर्यपूर्ण भाव से सुन रहे थे। श्रीपाद प्रभु ने कहा, इस पिठिकापुरम के परिसर में पाँव रखने अनेक जन्मों का पुण्य लगता है। मेरे इस अवतार समय में तुम्हारा मेरे साथ होना परम भाग्य की बात है। इसे शब्दों में मन कहा जा सकता। मेरी शक्ति का अनुभव कराना हो तो तुम्हें प्रथम उत्तम साधक बनना होगा। उसी समय तुम्हें मेरी शक्ति, करुणा, वात्सल्य, रक्षण, पाप विमोचन आदि गुणों का अनुभव प्राप्त होगा। मेरी जन्मभूमि कहलाने वाले मेरे नाना जी के इस घर में मेरे पादुकाओं की स्थापना होगी। मैं पिठिकापुरम में माता सुमति महारानी की गोद में बैठकर दुग्धपान करूँगा। माध्याह्न समय में मेरी माँ दूध भात के मधुर ग्रास खिलाएगी। रात्रि के समय माता मुझे गोदी में लेकर गेहूं के रवे का मधुर हलवा खिलाएगी। मैं पिठिकापुरम में समय में गंधर्वपुर में नृसिंह सरस्वती के रूप में वात्सल्य करूँगा। माध्याह्न समय में गंधर्वपुर में भिक्षा का स्वीकार करूँगा। अंतर्दृष्टि पाए हुए मेरे भक्त को यह सारा दृश्य स्पष्ट दिखाई देगा। मेरे जन्म स्थान में मेरी पादुकाओं की प्रतिष्ठापना होगी। महापुरुष, संत, सन्यासी, महायोगी अनेक प्रांतों से यहाँ आएंगे। वे दर्शन पाकर धन्य होंगे। दर्शन के लिए आने वाले साधकों की चींटियों के समान भीड़ होगी। वे दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, नृसिंह सरस्वती दिगंबरा जयघोष करते हुए नृत्य करेंगे। मैं काल पुरुष को आज्ञा देते ही तुरंत न होने वाले कार्य पूर्ण होंगे। मेरे नाम से एक महासंस्थान निर्माण होगा। मेरा प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पिठिकापुरम का महात्म्य बढ़ता जाएगा। सारा गांव लोगों से फला फुला होगा। क्रय विक्रय के लिए भूमि का अभाव होगा। मुझे जिन साधकों को यहाँ लाने की इच्छा होगी उन्हें मैं अवश्य यहाँ लाऊंगा। कितना ही बड़ा धनवान हो अथवा महायोगी हो, मेरे संकल्प के बिना पिठिकापुरम नहीं आ सकता। जिन तंत्र को समझकर मुझे आनंद से रहेंगे, यह क्षण फिर से आने वाला नहीं है। सारे देवता तथा शक्तियों में मेरे स्वरूप में ही स्थित है। किसी ने मुझे दक्षिणा अर्पण की तो मैं उसे शतगुणित करके लौटाता हूँ। धर्म मार्ग के विरुद्ध न जाते हुए धनार्जन करने वालों की मनोकामना मैं पूरी करता हूँ। सत्कर्मों के आचरण से मोह का नाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीपाद प्रभु के अमृत वचन सुनकर सारे श्रोतागण धन्य हुए। दूसरे दिन लुसियस वर्मा अपने घोड़ा गाड़ी में बिठाकर श्रीपाद प्रभु को अपनी खेती बाड़ी दिखाने ले गए। वर्मा जी एक बड़े ज़मीन के मालिक थे। उस ज़मीन में अनेक प्रकार की सब्जियां उगती थी। उसमें तुरई के बेल को फूल नहीं आते थे। यदि कभी आए तो भी उसी जगह फल नहीं लगते थे। किसी बेल के फल लग जाए तो वो इतने कड़वे होते थे कि मुंह में रखना कठिन होता था। यह बात वर्मा जी ने श्रीपाद प्रभु को बताई। हमारे घर सारे कुटुंबियों को तुरई की दाल बड़ी पसंद है। मुझे भी अच्छी लगती है, श्रीपाद प्रभु ने स्मित करते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, पूर्व काल में एक दत्तोपासक इस भूमि पर तपस्या करता था। यही पवित्र भूमि साक्षात दत्त स्वरूप हुए मेरे पदस्पर्श के लिए व्याकुल थी। उसने इस भाषा में अपनी व्याकुलता दर्शाई, जिसके फलस्वरूप तुरई के बेल को फल नहीं लगते थे। इस भूमाता की इच्छा मैं पूरी कर रहा हूँ। मेरे पदस्पर्श होने से इसके भूमि तत्व में परिवर्तन होगा। उत्तम रुचि की तुरई यह भूमाता तुम्हें देगी। नाना जी, यह पैदा हुई तुरई हमारे घर निसंकोच भेजा करो। घर के सारे सदस्य को साथ मैं तुरई की दाल भोजन में बड़े चाव से खाऊंगा। उस दिन से तुरई के बेल को फूल आने लगे और थोड़े ही दिनों में उत्तम स्वाद की तुरई का उत्पादन प्रारंभ हुआ। श्रीपाद प्रभु पर हठड़े थे। उस समय वहाँ पर चंचू युवक तथा युवतियाँ आई। उन युवक युवतियों ने बड़े श्रद्धा भाव से श्रीपाद प्रभु को प्रणाम किया। श्रीपाद प्रभु के मुखमंडल के चारों ओर एक दिव्य कांति का तेजोवलय दिखाई दिया। उस समय श्रीपाद प्रभु ने कहा, नाना जी, ये चंचू लोग नरसिंह नाम कर उनकी आराधना करते हैं। तुम नरसिंह स्वामी के भक्त हो। तुम इनको शरण जाने से तुम्हें नरसिंह स्वामी के दर्शन का लाभ होगा। श्रीपाद प्रभु विनोद से यह कर रहे ऐसे वर्मा जी को प्रतीत हुआ। उन्होंने उस चंचू युवक से कहा, अरे चंचू युवक, तुमने नरसिंह भगवान को देखा है क्या?
उनका तुम्हें बता सकते हो क्या? यह बात सुनकर एक युवक ने कहा, वह क्या कठिन काम है जिसका चेहरा और मनुष्य का शरीर। एक युवक इस जंगल में घूमते रहता है। उसको हमारी बहन चंचू लक्ष्मी से प्रेम है। हमारे लाडली की भी वह पसंद है। उनका विवाह हमने करा दिया है। तुम चाहते हो तो चंचू लक्ष्मी तथा नरसिंह को तुम्हारे सामने खड़ा करता हो। इतना कहकर वह चंचू युवक युवतियाँ चले गए। नरसिंह वर्मा को वह प्रसंग आश्चर्य से देख रहे थे। उसी समय रास्ते के मध्य भाग से एक युवक और युवती आ रहे थे। श्रीपाद प्रभु ने सुब्बैया श्रेष्ठी को अपने पास बुलाकर कहा, वे दूर से आने वाले दो कौन है तुम जानते हो क्या? वे बिल्व मंगल तथा चिंतामणि है। यहाँ पास ही कुछ लकड़ियों का ढेर बना दो। उसे जलाकर क्या होता है इसका मज़ा हम लूटेंगे। नरसिंह वर्मा को भय से पसीना छूट रहा था। दूर से आने वाली वह युवक युवतियाँ बिल्वा मंगल तथा चिंतामणि ही थे। वे दोनों गुरुवायूर क्षेत्र से श्री कृष्ण के दर्शन देखकर लौट रहे थे। मार्ग में उन्हें करूर अम्मा नाम के एक महायोगिनी के दर्शन हुए। उनसे उन्हें श्रीपाद श्रीवल्लभ दर्शन प्राप्तिरस्तु ऐसा आशीर्वाद दिया। उसके आशीर्वाद से उन दोनों के मन में भक्ति एवं वैराग्य के बीज बोए। मंगलगिरी के नरसिंह स्वामी के दर्शन करके वो पिठिकापुरम श्रीपाद प्रभु के मंगल दर्शन पाने के लिए आ रहे थे। उस 100 वर्ष आयु की महायोगिनी के आशीर्वाद फलस्वरूप उन्हें मार्ग में श्रीपाद प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। उन लकड़ियों को जलते समय बिल्वमंगल तथा चिंतामणि को दहन संस्कार होने की समय जो पीड़ा होती है वैसे ही पीड़ा का अनुभव हुआ। उनके शरीर से उनके आकार की 2 काले रंग की आकृतियां निकलकर रुदन करते हुए जमीन पर गिर गई और भस्मसात हुई। उनके पश्चात दोनों सामान्य स्थिति में आए। उसी समय चंचू लोग चंचू लक्ष्मी को लेकर श्रीपाद प्रभु के पास आए। कुछ चंचू युवकों ने नरसिंह स्वामी को दोनों हाथों को पड़ी से बांधकर उन्हें श्रीपाद प्रभु के सन्मुख खड़ा किया। ऐसी चित्र विचित्र घटनाएं किसी युग में नहीं घटती होगी। श्रीपाद प्रभु ने नरसिंह भगवान से प्रश्न किया, पूर्व युग के नरसिंह भगवान तुम ही हो ना? यह चंचू लक्ष्मी तुम्हारी पत्नी है ना? हिरण्यकश्यपु का वध करके भक्त प्रहलाद का रक्षण करने वाले तुम ही हो ना? इसके उत्तर में नरसिंह भगवान ने कहा, यह सब सत्य है। उसी समय चंचू लक्ष्मी तथा नरसिंह भगवान ने ज्योति रूप में श्रीपाद प्रभु के शरीर में प्रवेश किया। चंचू युवक युवतियाँ अंतर्धान हुई। बिल्वमंगल महाभक्त होकर बिल्वमंगल महर्षि हुए। चिंतामणि महायोगिनी हुई। चित्र विचित्र घटना घटे। नरसिंह वर्मा की भूमि व्याप्त उस गांव को चित्रवाड़ा नाम से प्रसिद्ध हुई। इस अध्याय के पठन से दुर्गुणों से मुक्ति होती है। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत से लिया गया है। कलियुग के प्रभाव से इस समय में अगर धर्मग्रंथ पठन के लिए आपके पास समय का अभाव है तो अभी संक्षिप्त श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत उपलब्ध है। आप इसका पठन या श्रवण करिए और प्रभु के आशीर्वचन प्राप्त करिए। श्री गुरुदेव दत्त।